दोस्तों, एक चर का द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 2 का हमारा चौथा प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमको वर्ग समीकरण दिया है उसका गुणनखंड करना है और x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 9x की घात 2 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड करने के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसको हमेशा याद रखना। आपको ये कैलकुलेशन जो है रफ में करना है। तो हम क्या करेंगे, x के घात 2 है, उसका गुणांक क्या है 9 है, इसको लेना है, उसके गुणांक को ले लिए। उसके बाद लास्ट में जो अचर पद है उसको लेना है, अचर पद क्या है 2 है, तो इसको ले लेंगे 2 और दोनों का गुना कर देंगे। दोनों का गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 18। अब ऐसी दो संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये जो मध्य पद का गुणांक है 3 वो आ जाए। मतलब 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने पर 18 आ जाए। तो जैसे कि हमारे पास है 6 गुना 3, 6 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाता है। और 6 में अगर मैं 3 को घटा दूं तो क्या आ जाता है, हमारे पास 3 आ जाता है। तो हमको क्या करना है, अब इस 3 के जगह जो मध्य में 3 है उसके जगह लिखना है 6 माइनस 3, क्योंकि 6 माइनस 3 क्या होता है, 3 होता है। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9x के घात 2 माइनस इस x को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद इस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। उसके बाद ये है हमारा -2 इक्वल टू 0। अब उसके बाद आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x के घात 2 माइनस है और 6 के सामने क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस और प्लस का गुना हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। अब x का 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x और इस माइनस और माइनस का गुना क्या होगा, प्लस होगा। x का 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। उसके बाद ये है हमारा -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखेंगे, दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं। तो हम इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है, यहाँ से 3 उभयनिष्ठ निकल सकता है और x भी उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे, 3 को उभयनिष्ठ निकालेंगे और x को भी उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 1 3 निकल गया तो क्या बचा, 1 3 यहाँ पर बच गया। x के घात 2 था, उसमें से 1 निकल गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद ये माइनस, अब 6 क्या था, 2 गुना 3 था, उसमें से 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 1 से बाहर निकल गया तो और 1 से नहीं बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब इन दोनों को देखना है, दोनों में कुछ उभयनिष्ठ निकल सकता है क्या, नहीं निकल सकता। नहीं निकल सकता मतलब क्या निकल सकता है, 1 निकल सकता है, क्योंकि दोनों का गुणांक 1 है, कुछ नहीं निकल रहा है मतलब 1 निकल रहा है। तो यहाँ पर हम 1 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x ऋण 2 ही बचेगा। 1 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं 3x ऋण 2 है, यहाँ भी 3x ऋण 2 है, दोनों पद में 3x ऋण 2 है, मतलब 3x ऋण 2 क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 3x ऋण 2 को उभयनिष्ठ। तो अंदर क्या बच गया, ये 3x बच गया, उसके बाद क्या बच गया, +1 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं 3x ऋण 2 और 3x धन 2, सॉरी यहाँ पर 3x ऋण 2 और 3x धन 1 दोनों क्या है, गुना में है। गुना में है, इसका मतलब क्या हुआ, 3x ऋण 2 बराबर भी 0 होगा और 3x धन 1 बराबर भी 0 होगा। तो वैसे ही हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x ऋण 2 बराबर 0 और 3x धन 1 बराबर भी 0 हो गया। तो इसको हल करेंगे तो -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा +2। अब 3 गुना में इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/3। उसी प्रकार इधर हल करेंगे, +1 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा +1 का -1। 3 गुना में है, उधर पक्षांतर करेंगे तो उधर जाके भाग में आ जाएगा तो -1/3। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया x बराबर, अतः x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3। ये हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, 4x की घात 2 धन 5x बराबर 0। तो यहाँ पर 2 पद है तो इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों पद से x उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो x को उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे 4 बच गया। x के घात 2 में से एक x बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1x बच गया, प्लस यहाँ पर x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 5 बचा बराबर 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर है x और ये है 4x धन 5, दोनों गुना में है, इसका मतलब x बराबर भी 0 और 4x धन 5 बराबर भी 0। तो वैसे लिख देते हैं, x बराबर हो गया 0 और 4x धन
5 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x बराबर -5। 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -5/4। तो हमारे पास आंसर आ गया। अतः x बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर हो जाएगा -5/4। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आगे तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है 3x के घात 2 ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कितना पद है, 3 पद है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है, x के घात 2 का गुणांक को लेंगे, क्या है 3 है, और लास्ट में जो अचर पद है उसको लेंगे, क्या है ये 10 है। तो दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्या देखना है जिसको गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी, तो हमारे पास ऐसी संख्या होगी 6 और 5। 6 और 5 को अगर हम गुना करेंगे तो क्या होता है, 30 आ जाता है, 6 पंचे 30। और 6 और 5 को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या आता है, 11 आता है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 की जगह लिखेंगे 6 + 5। तो वैसे लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x के घात 2 माइनस इस x को यहाँ पहले लिख देते हैं और 11 की जगह लिखेंगे हम 6 + 5 प्लस ये 10, यहाँ पर x है और उसके बाद प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी x को हम लिख चुके हैं, x को यहाँ लिख चुके हैं, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x के घात 2 माइनस और प्लस का गुना यहाँ पे हो जाएगा माइनस x और 6 का गुना 6x, माइनस और प्लस का गुना होगा माइनस x और 5 का गुना 5x धन 10 बराबर 0। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। यहाँ x के घात 2 है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से x भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा। अंदर क्या बचा, यहाँ 3 भी निकल गया, एक ठो x से निकल गया तो यहाँ बच गया x, माइनस यहाँ पर 3 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, x भी यहाँ बाहर निकल चुका है। उसी प्रकार इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, माइनस को भी उभयनिष्ठ निकालेंगे और दोनों में 5 है तो 5 को भी उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो माइनस उभयनिष्ठ अगर निकलता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। जैसे कि यहाँ पर -5 था तो ये 5 उभयनिष्ठ निकल गया, माइनस भी निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा x। x पहले किस में था, माइनस में था, अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदल गया। यहाँ पर ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बाहर, माइनस बाहर निकल गया, इसलिए प्लस जो है यहाँ पे हो जाएगा माइनस। और यहाँ पर 5 बाहर निकल गया तो क्या बच गया, अब 2 बच गया बराबर 0। अब उसके बाद यहाँ देख रहे हैं इस पद में x - 2 है और इस पद में भी x - 2 है, तो दोनों पद से x - 2 जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 2 को उभयनिष्ठ निकाल दिए तो अंदर क्या बच गया हमारे पास, 3x बचा और ये बच गया -5 बराबर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं x - 2 और 3x - 5 क्या है, दोनों गुना में है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 बराबर भी 0 है और 3x - 5 बराबर भी 0 है। तो चलिए लिख देते हैं x - 2 इक्वल टू 0 और 3x - 5 इक्वल टू 0। -2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब x बराबर हो गया 2। -5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 5। 3 गुना में उधर पक्षांतर करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो 5 बटे हो गया 3। अतः हमारे पास आंसर आ गया x बराबर 2 और x बराबर 5/3। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप तीसरे प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे चौथा प्रश्न देखेंगे। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है 5x के घात 2 धन 3x ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पद है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रफ में x² का गुणांक क्या है उसको लेंगे, क्या है 5 है, और लास्ट में जो अचर पद है उसको लेंगे, क्या है 2 है। तो इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 में 2 का गुना करेंगे तो 10 आ जाता है, और 5 में अगर हम 2 को घटा दें तो कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। मतलब इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 ऋण 2। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x के घात 2 धन x को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद 3 की जगह लिखेंगे 5 - 2।
उसके बाद है हमारे पास -2 = 0। अब इसके बाद आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5x के घात 2 धन x का अंदर गुना करेंगे तो x और 5 का गुना 5x प्लस और माइनस का गुना माइनस x और 2 का गुना 2x माइनस 2 बराबर 0। अब इन दोनों को देखेंगे क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, उभयनिष्ठ निकल गया। यहाँ भी x के घात 2 है, एक x है, यहाँ भी एक ठो x है, तो यहाँ से एक ठो x बाहर निकल गया। अंदर क्या बच गया, यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 5x बाहर निकल गया तो बच गया हमारे पास 1 बच गया। उसी प्रकार यहाँ पर -2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा और माइनस भी बाहर निकलेगा तो ये -2 बाहर निकल गया। तो -2 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 1 से ही बचा। ये माइनस बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 बाहर निकल गया तो बचेगा 1 = 0। अब यहाँ पर दोनों पदों में देख रहे हैं, यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो x + 1 जो है बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 5x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x धन 1 और 5x ऋण 2 किस में है, गुना में है। इसका मतलब ये हुआ कि x धन 1 बराबर भी 0 है और 5x ऋण 2 बराबर भी 0 है। तो चलिए लिख देते हैं, x धन 1 बराबर 0 और 5x ऋण 2 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, x + 1 है तो 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x = -1, और यहाँ पर -2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 2। 5 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2/5। तो हमारे पास आंसर आ गया, अतः x बराबर आ गया -1 और x बराबर आ गया 2/5। ये हमारा चौथा प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार हम पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। तो हमारा पांचवा प्रश्न है 6x के घात 2 प्लस 7x प्लस 2 = 0। तो यहाँ पे 3 पद है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, x के घात 2 का गुणांक क्या है उसको लेंगे, ये है 6, और लास्ट में अचर पद क्या है 2, उसको लेंगे, दोनों का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ गया। अब ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 12 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या कौन सी हो सकती है, 4 × 3 करने पर 12 आ जाता है और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो हम इस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 धन 3 लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। तो हो जाएगा 6x के घात 2 धन, इस 100 को यहाँ लिखेंगे, 7 की जगह लिखेंगे 4 धन 3 धन 2 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 6x के घात 2, x का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x धन 3x धन 2 बराबर 0। अब इन दोनों को देखते हैं क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। तो दोनों में से 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद दोनों में x है तो x भी बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा 3 और एक तो x बच गया। उसके बाद ये प्लस, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो 1, 2 बच गया, x तो बाहर निकल चुका है। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा, 3x धन 2 बराबर 0। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 3x धन 2 है, यहाँ भी 3x धन 2 है, तो दोनों में से 3x धन 2 उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x धन 2। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचा है 2x और ये +1 = 0। अब यहाँ देख रहे हैं 3x धन 2 और 2x धन 1 दोनों क्या है, गुना में है। इसका मतलब ये हुआ कि 3x धन 2 बराबर भी 0 है और 2x धन 1 बराबर भी 0 है। तो ये हो जाएगा 3x धन 2 बराबर 0 और 2x धन 1 बराबर 0। अब 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर -2। फिर 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2/3। उसी प्रकार 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा -1। फिर 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -1/2। तो हमारे पास आ गया, अतः x बराबर -2/3 और x बराबर -1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार हम छठा प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले इसको मिटा देते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न है 4√3 x के घात 2 धन 5x - 2√3 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पद है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, x के घात 2 के गुणांक को लेंगे। क्या है x के घात 2 का गुणांक, 4√3। इसको गुना करेंगे लास्ट के अचर पद से। अचर पद लास्ट में क्या है, 2√3। अब इसको गुना करना है तो 4 और 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8।
वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 8 और 3 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 24। तो हमारे पास आ गया 24। तो ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो कौन सी संख्या होगा, 8 और 3 होगा। 8 तिया 24, 8 और 3 का गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। 8 में 3 को घटा देंगे, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। तो हम 5 की जगह क्या लिखेंगे, 8 माइनस 3 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हल कर देते हैं। तो 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 धन ये x को लिखेंगे और 5 की जगह लिखेंगे 8 माइनस 3। 8 माइनस 3 माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। अब इसको अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 x की घात 2 धन x और 8 का गुना 8x प्लस और माइनस का गुना माइनस x और 3 का गुना 3x माइनस 2 वर्गमूल 3 बराबर 0। उसके बाद इन दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 4 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 4 उभयनिष्ठ निकल सकता है और 1 उभयनिष्ठ निकल सकता है। तो 4x उभयनिष्ठ निकल गया तो अंदर क्या बचा, वर्गमूल 3 बचा और एक x बचा और यहाँ पर क्या बच गया, 2 बच गया। उसी प्रकार यहाँ क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, 3 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुना वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 बाहर निकल जाएगा और ये माइनस भी बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3 बाहर निकल गया। तो अंदर क्या बचा, एक ठो वर्गमूल 3 निकल गया तो एक ठो वर्गमूल 3 बचा और ये x बचा, माइनस बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे बच गया वर्गमूल 3 तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा बराबर 0। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पद में वर्गमूल 3x धन 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 3x धन 2 है तो ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा। ये हुआ वर्गमूल 3x धन 2, ये उभयनिष्ठ निकला। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर 0। दोनों गुना में है, इसका मतलब वर्गमूल 3x धन 2 बराबर भी 0 होगा, 4x माइनस वर्गमूल 3 बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल 3x धन 2 बराबर 0 और 4x ऋण वर्गमूल 3 बराबर भी 0। 2 को उधर पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल 3x बराबर हो जाएगा -2। तो x बराबर क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो -2 बटे वर्गमूल 3। उसी प्रकार वर्गमूल 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3। 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे 4। तो हमारे पास आंसर आ गया, अतः x बराबर -2 बटे वर्गमूल 3 और x बराबर वर्गमूल 3 बटे 4। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे हम 7वां प्रश्न को हल करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है 10x माइनस 1 बटे x बराबर 3। ऐसा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लघुत्तम निकालेंगे। 10x के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम x और 1 का गुना, 1 आ गया हमारे पास लघुत्तम। अब x का इधर गुना करेंगे तो x और 10x का गुना क्या हो जाएगा, 10x के घात 2। 1 और 1 का गुना करेंगे तो यहाँ बीच में है माइनस, 1 और 1 का गुना हो गया 1 बराबर है हमारे पास 3। अब 1 से इधर भाग में उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x के घात 2 माइनस 1 बराबर भाग में इधर जाके गुना में तो ये हो जाएगा 3x। अब 3x को इधर पक्षांतर करना है, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो हो गया 10x के घात 2 माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी हमारा समीकरण के रूप में आ गया। अब हमको क्या करना है, x के घात 2 का गुणांक लेना है, क्या है 10 है और लास्ट में अचर पद क्या है 1 है। दोनों का गुना करेंगे, 10 और 1 का गुना तो कितना हो जाएगा 10। अब हमको ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो ये कौन सा संख्या हो सकता है, 5 गुना 2 करने पर 10 आ जाएगा और 5 में 2 को घटाने पर 3 आ जाएगा। तो हम इस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 10x के घात 2 माइनस इस x को लिखेंगे 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, उसके बाद ये माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x के घात 2 माइनस और माइनस का गुना माइनस x और 5 का गुना 5x माइनस और माइनस का गुना प्लस x और 2 का गुना 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5 उभयनिष्ठ निकल गया, यहाँ x उभयनिष्ठ निकल गया। अंदर क्या बचा, यहाँ पर 5 निकल गया तो 2 बचा और 1 x निकल गया तो 1 x बचा और ये माइनस 5x बाहर निकल गया पूरा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। प्लस दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 उभयनिष्ठ निकलेगा। अंदर क्या बचा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर 2x माइनस 1 है, यहाँ भी 2x माइनस 1 है, दोनों उभयनिष्ठ निकल गया तो क्या बचा, ये 2x माइनस 1 उभयनिष्ठ निकल गया, यहाँ बचा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों गुना में है, इसका मतलब इसका बराबर भी 0 होगा और इसका बराबर भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0 और 5x धन 1 बराबर भी 0। इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 1 और 1 बराबर हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 1 और 1 बराबर हो जाएगा 1/5। तो हमारे पास आंसर आ गया, अतः 1 बराबर 1/2 और 1 बराबर 1/5, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न 8, 7 को भी ऐसे ही हल कर सकते हैं। अब आगे हम 8वां प्रश्न को हल करेंगे, तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 2 x धन 6 इक्वल टू 0। 3 पद है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, x की घात 2 का गुणांक लेंगे। क्या है, x की घात 2 का गुणांक 1 है। लास्ट में अचर पद क्या है, 6 है। अब इन दोनों का गुना करेंगे, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आता है, 6 आता है। अब ऐसी दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 4 वर्गमूल 2 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, 3 वर्गमूल 2, ये हो सकता है 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2। अगर 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 गुना 2 यानी 6 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ें, 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा, ये 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचा, 3 और 1 4, 4 वर्गमूल 2 हो गया। तो इसका मतलब वो दो संख्या कौन सी होगी, 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 होगी। इन दोनों को गुना करने पर 6 आ जाएगा और जोड़ने पर 4 वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो 4 वर्गमूल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2। तो चलिए लिख देते हैं, तो हो जाएगा x की घात 2 माइनस इस x को लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, 3 वर्गमूल 2 धन वर्गमूल 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको आगे और हल करते हैं तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस x का गुना करेंगे तो 3 वर्गमूल 2x माइनस और प्लस माइनस x का गुना करेंगे तो वर्गमूल 2x धन 6 बराबर 0। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। दोनों में x है, x उभयनिष्ठ निकलेगा, अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा और माइनस 3 वर्गमूल 2 बचा। अब यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, एक तो माइनस निकल जाएगा और यहाँ वर्गमूल 2 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल 2 गुना 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 2 हो गया 2 और 3 का गुना 6 हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ निकल गया। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, माइनस बाहर निकल गया तो प्लस का हो गया माइनस, और यहाँ पर 1 वर्गमूल 2 बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा, 3 बचा और 1 वर्गमूल 2 बचा इक्वल टू 0। यहाँ देख रहे हैं x माइनस 3 वर्गमूल 2 है, यहाँ भी x माइनस 3 वर्गमूल 2 है, तो ये बाहर निकल गया x माइनस 3 वर्गमूल 2, अंदर क्या बचा, x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। इसका और इसका दोनों क्या है, गुना में है, मतलब इसका मतलब भी बराबर भी 0 होगा और इसका बराबर भी 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3 वर्गमूल 2 बराबर 0 और x माइनस वर्गमूल 2 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 वर्गमूल 2, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2। तो हमारे पास आंसर आ गया, अतः x बराबर 3 वर्गमूल 2 और x बराबर वर्गमूल 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। तो हमारा 9वां प्रश्न है, a इंटू बी इंटू एक्स के घात 2 धन b के घात 2 माइनस AC इंटू एक्स माइनस BC बराबर 0। तो सबसे पहले हम इस x का अंदर गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा a b x के घात 2 प्लस x का b के घात 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा b के घात 2x, उसके बाद माइनस x का इनसे गुना करेंगे तो हो जाएगा AC x, उसके बाद ये माइनस BC बराबर 0। अब इन दोनों को देखते हैं क्या क्या उभयनिष्ठ निकल सकता है। यहाँ b है, यहाँ भी b है, एक b बाहर निकल गया, यहाँ x है, यहाँ x है, एक x बाहर निकल गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे a बच गया और एक ठो x बचा, प्लस एक b बाहर निकल गया तो एक b बचा है, x भी बाहर निकल चुका है। अब यहाँ माइनस बाहर निकलेगा और क्या निकलेगा, c है, दोनों में c बाहर निकलेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया और ये x बच गया,
माइनस बाहर निकल गया तो ये प्लस हो गया और यहाँ पे ये b बच गया बराबर 0। अब यहाँ भी ax प्लस बी है, यहाँ भी ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी उभयनिष्ठ हो गया। अंदर क्या बचा bx माइनस सी बराबर 0, दोनों गुना में है मतलब इसका बराबर भी 0 है और इसका बराबर भी 0 है, तो ये हो गया ax धन b बराबर 0 और ये bx माइनस सी बराबर 0। b को उधर पक्षांतर करेंगे तो ax बराबर हो गया माइनस b, a को इधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस b बटे a। उसी प्रकार c को इधर पक्षांतर करेंगे तो bx बराबर c, b को पक्षांतर करेंगे तो c बटे b। तो हमारे पास आंसर आ गया अतः x बराबर माइनस b बटे a और x बराबर c बटे a, ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से आप 9वां प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा 10वां प्रश्न क्या है, x प्लस 1 बटे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 बराबर है 5 बटे 6। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, दोनों का गुना हो जाएगा। तो हमारा लघुत्तम आ गया x माइनस 1 और x प्लस 1 गुना में। उसके बाद इसका इसके साथ गुना होगा तो x प्लस 1 गुना x प्लस 1 करेंगे तो 2 बार है दोनों, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। माइनस x माइनस 1 और x माइनस 1 का गुना करेंगे 2 बार है तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के घात 2 बराबर है 5 बटे 6। अब आपको 2 सूत्र याद रखना है, 3 सूत्र याद रखना है। वो 3 सूत्र कौन कौन सा है मैं बता देता हूँ। पहला सूत्र है a धन b पूरे के घात 2 बराबर होता है a के घात 2 धन 2ab धन b के घात 2। और दूसरा सूत्र है a माइनस b पूरे के घात 2 बराबर होता है a के घात 2 माइनस 2ab धन b के घात 2। उसी प्रकार एक और सूत्र है हमारे पास a प्लस b गुना a माइनस b बराबर होता है a के घात 2 माइनस b के घात 2। तो इन तीनों सूत्र को आप याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं x धन 1 पूरे का वर्ग है, पहला सूत्र आ रहा है a धन b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो इसको वैसे लिखेंगे, x की जगह में क्या है a है और 1 की जगह में क्या है b है, तो ये हो जाएगा x के घात 2 धन 2 x की जगह a और ये b धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग। उसी प्रकार ये माइनस हो गया। उसके बाद ये क्या है x ऋण 1 पूरे का वर्ग मतलब ये दूसरा सूत्र, तो हो जाएगा x के घात 2 ऋण 2ab धन b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग बटे तीसरा सूत्र x ऋण 1 x धन 1 a धन b a ऋण b मतलब a का वर्ग ऋण b का वर्ग मतलब x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग। इस प्रकार से आ जाएगा बराबर है 5 बटे 6। उसके बाद इसको अंदर गुना करेंगे ऋण का, तो ये हो जाएगा x के घात 2 धन 2 और 1 का गुना हो गया 2 और ये x हो गया धन 1 का वर्ग मतलब 1 और ये माइनस का गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस x के घात 2 माइनस और माइनस का गुना हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 और 1 का गुना 2x और ये माइनस और प्लस का गुना माइनस 1 के घात 2 मतलब 1 बटे में है x के घात 2, 1 के घात 2 मतलब होता है 1, x के घात 2 प्लस में है, x के घात 2 माइनस में है, दोनों कट जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 0 हो गया। यहाँ पर 1 प्लस में है 1 माइनस में है, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 हो गया मतलब ये कट गया। उसके बाद 2x दोनों क्या है प्लस में है मतलब ये क्या होगा जुड़ेगा, तो 2x में 2x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा। यहाँ पर बराबर में है 5 बटे 6। उसके बाद ये x के घात 2 माइनस 1 नीचे में बचा है, x के घात 2 माइनस 1 बराबर है 5 बटे 6। अब हम करेंगे तिर्यक गुना, 6 का इधर गुना करेंगे और 5 का इधर गुना करेंगे। तो 6 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 चौक 24x बराबर 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 5 एकम 5। अब इसको हल करने के लिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5x के घात 2 माइनस 5x के घात 2 माइनस 5। 24x को उधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24x हो जाएगा बराबर 0। मतलब इसको हमने इधर पक्षांतर कर दिया, इधर आ गया 0, ये 0। अब इसको और आगे क्या लिख सकते हैं 5x के घात 2, इस वाले पद को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 24x माइनस ये 5 बराबर 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो हम लेंगे इसका पहला पद और ये लास्ट का गुणांक, अचर को लेंगे 5 और लास्ट फर्स्ट का x के घात 2 का गुणांक लेंगे। तो यहाँ पे है 5, यहाँ भी है 5, 5 और 5 का गुना करेंगे तो आता है हमारे पास 25। अब ऐसी दो संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 25 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 24 आ जाए। तो ये संख्या हो सकती है 25 गुना 1 करने पर 25 आएगा और 25 में 1 को माइनस करने पर आता है 24। तो हम 24 की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 x की घात 2 माइनस इस x को लिखेंगे 24 की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब x का अंदर गुना होगा, ये हो जाएगा 5 x की घात 2 माइनस हो जाएगा 25x, माइनस और माइनस प्लस हो गया, x और 1 का गुना x हो गया माइनस 5 बराबर 0। इन दोनों को देखते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 5, क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, दोनों में 5 निकलेगा और यहाँ निकल जाएगा x। तो अंदर क्या बचा, x बचा माइनस यहाँ पर 1 ठो 5 बच गया, धन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या निकलेगा 1 निकलेगा, अंदर बच गया x माइनस 5 बराबर 0। यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 उभयनिष्ठ हो गया, अंदर क्या बचा 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों गुना में है, मतलब इसका बराबर भी 0 है और इसका बराबर भी 0 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0 और 5x धन 1 बराबर 0। तो 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो गया 5, 1 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 5x बराबर -1, 5 को फिर उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर -1/5। तो हमारे पास आंसर आ गया, अतः x बराबर 5 होगा और x बराबर -1/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2 पूरी तरह से समाप्त हो गया। हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं।